नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कैट कैम के इस 5वें ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके पहले जो 4 वीडियो लेक्चर मैंने बनाए थे, उसमें सभी हमने चैप्टर 1 जो था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद अभ्यास के लिए भी मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए थे जिनका आपको अभ्यास करना था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं तो उसको हम शुरुआत करने आज जा रहे हैं। उसके पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है कैट कैम का, उस पर एक्सपेरिमेंट पूरा आपको करना है। उसकी प्रैक्टिस बेस्ड है, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट कम है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है। आपको किस तरह से डिज़ाइन बनानी है और जो कैम का जो एनिमेशन है किस तरह से करना है। तो वो जो फ्री कैट सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताया था, तो उस पर मैं सारे के सारे वीडियोस बनाकर प्रैक्टिस करते हुए आपको मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी जो मेन समस्या है, बच्चों ने जो बताया, छात्राओं से जो फीडबैक मैंने लिया है और पहले भी मैं क्लास लेता रहा हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे बच्चे इस समय घर पर हैं और घर पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो चूंकि कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो अल्टरनेट जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि कोई अगर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हम मोबाइल में चला करके एक बेसिक एक्सपोजर अगर ले सकें कैट कैम का, तो वो सबसे बेस्ट पार्ट होगा। तो इसीलिए ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इसमें जो बेसिक डिजाइनिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो उसके वीडियोस में अलग से बनाऊंगा। इसके अलावा जो उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं, 5वां, 6वां, 7वां, ये थ्योरेटिकल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड, ये दो हैं, दोनों पर आधारित ये आपके चैप्टर्स हैं। तो इन पर हम पहले बात कर लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है FMS यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो आइए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो बात करने से पहले बच्चों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी मेरा पूर्व में जो अनुभव रहा है 10 वर्षों का पॉलिटेक्निक में पढ़ाने का, लगभग 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चे चूँकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपी बोर्ड से होते हैं और उनके साथ एक समस्या क्या होती है, वो मेहनती तो बहुत होते हैं, मेहनत करते हैं, सीखना जानते हैं, कोई चीज़ अगर मेहनत में लग जाए तो उसको सीख करके मानते हैं। लेकिन एक जो इंग्लिश की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, जैसे ही वो इंग्लिश का कोई टर्म देखते हैं तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि हम हिंदी में जो टर्म है हम खाली उसको याद रखें, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं उसको याद ना रखें। तो लेकिन जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या मैं इसके पहले जब क्लास में हमेशा से पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको बेटा एज इट इज़ क्या बोला जाता है, जैसे है वैसे कैसे बोला जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, ये आप लोग ज़रूर सीखिए और उसका हिंदी में अर्थ भी सीखिए। तो मातृभाषा हमारी भाषा है, अपनी मातृभाषा में इससे अच्छा फील क्या हो सकता है अपनी बात को कहने का, बात को रखने का, बात को समझाने का। लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। यदि आज आप उनको नहीं सीखेंगे, आज आप उनको स्किप करते रहेंगे, उनसे बचते रहेंगे, तो आगे चल के जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन की फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इसलिए बच्चों, प्रत्येक सब घबराइए नहीं, मैं हर चीज़ को इंग्लिश में लिखा हूँ, फिर इंग्लिश का देखिए प्रोनाउंसिएशन करके आप देखिए फ्लेक्सिबल को कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने देखिए ये ग्रीन से आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि फ्लेक्सिबल को किस तरह से पढ़ा जाता है, फ्लेक्सिबल पढ़ते हैं। तो ये बच्चों एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आप इसमें देखिए, ये फ्लेक्सिबल देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो मैन्युफैक्चरिंग को मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम को सिस्टम। तो जो जैसा है वैसे का वैसे आपको पढ़ना है। तो उसमें बहुत परेशान आपको नहीं होना है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे आ गया, और ये तो हमारा फ्लेक्सिबल क्यों कह रहे हैं, इसका तो कुछ और, फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन होता है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन होता है और सिस्टम मीन्स निकाय होता है। तो हम इसको कह सकते थे लचीला उत्पादन प्रक्रम या लचीला उत्पादन निकाय। तो इस तरह से भी कह सकते थे, लेकिन वो सिर्फ आप शब्द सीख लें और इसको फ्लेक्सिबल और मैन्युफैक्चरिंग और ये सिस्टम को शब्दों को छोड़ दें तो वो उचित नहीं, परीक्षा की दृष्टि से भी उचित नहीं। परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं तो कई बार एज इट इज़ जैसा इंग्लिश में शब्द होता है वैसा वैसा हिंदी के वर्जन में भी उसी तरह से लिख देते हैं, तो उससे छात्रों को समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो आपसे मैं फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि अंग्रेजी के शब्दों से बचने का प्रयास मत करिए। एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी आपको शब्द मिलें उनको आप डेली लिखते जाइए। सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको शब्द मिले, आप देखेंगे कि कुछ समय बाद अपने आप आपको सारी चीज़ें, इंग्लिश के वर्ड्स आपके इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और जो इंग्लिश के प्रति आपके मन में डर और भय बना हुआ है वो आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 5 की। तो ये जो चैप्टर 5 है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसके लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स यदि हम देखें तो ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, या क्या क्या आप सीख पाने में सक्षम हो पाएंगे, या कौन सी योग्यताएं आपके अंदर आएंगी, इसके बारे में है लर्निंग आउटकम्स। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के सिद्धांत क्या होते हैं, उत्पादन प्रक्रम में होने वाले बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लाभ एवं उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके उपयोग क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें चैप्टर में आप सीखेंगे। ये जो चित्र है इसके बारे में हम डिटेल में आपको आगे मैं बताऊंगा, इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप पूरी तरह से सिस्टम को समझ पाएंगे। ये एक एफएमएस यानी शॉर्ट में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ये जो चित्र है ये NITTR चंडीगढ़ में मैकेनिकल लैब में स्थापित है। ये एफएमएस या फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तो ये उसी का चित्र है। मैं जब ट्रेनिंग पर गया हुआ था वहाँ, तो वहाँ मैंने इस पिक्चर को लिया था। तो इसमें देखिए आप देख पा रहे हैं, तो एक आपके सामने एक रोबोट दिख रहा है। रोबोट के अलावा आपका ये पूरा ये सिस्टम दिख रहा है। यहाँ मशीनें रखी हुई हैं, CNC मशीनें हैं, CNC मिलिंग मशीन है, CNC आपका टर्निंग मशीन है, या CNC लेथ हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो जहाँ जॉब या वर्क पीस रखे जाते हैं वो आप एरिया देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, इसके फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को शॉर्ट में कई बार एफएमएस कहा जाता है। तो एफएमएस हम कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। एफएमएस का मतलब है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें, एक परिचय अगर हम कहें, तो ये, अब इसको आप, सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई भी शब्द अगर आप देखें लिखा हुआ है अंग्रेजी में टेक्निकल वर्ड, तो उसको हिंदी में आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर शब्द में अर्थ ढूंढेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका ऐसा नाम है। तो फ्लेक्सिबल मीन्स तो लचीला होता है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स उत्पादन होता है, और सिस्टम मीन्स एक निकाय या एक विधि हम कह सकते हैं। तो आप इससे समझ रहे, फ्लेक्सिबल तो एक शब्द वो अलग हो गया, इसकी विशेषता को बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, यानी ये क्या है कि उत्पादन विधि है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। इससे शब्द से ही आपको ये पूरा जो एफएमएस है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एक ऐसी उत्पादन विधि होगी जो कि फ्लेक्सिबल यानी लचीली होती होगी। अब ये फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है या लचीलेपन से क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे डिटेल में समझ लेंगे। तो एफएमएस एक ऐसी विधि है, अगर आप देखें, जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है जो उत्पाद के प्रकार एवं संख्या में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से अपने में समाहित कर सके। अब उत्पाद की जो संख्या है या उसके प्रकार में परिवर्तन कैसे होते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो ये इससे फ्लेक्सिबल जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से तात्पर्य क्या है, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी एफएमएस एक तरह का लचीला ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन, यानी स्वचालित रूप से, आप जानते हैं ऑटोमेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है और सुना होगा, जिसमें CNC मशीनों के एक समूह को स्वचालित मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है और पूरे सिस्टम को एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का लचीला ऑटोमेशन है जिसमें CNC मशीनों के एक समूह को स्वचालित मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है और पूरे सिस्टम को एक केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, ये जो पीछे हमने चित्र देखा था NITTR चंडीगढ़ का, उसके द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो मशीनें लगी होती हैं वो CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें कहलाती हैं। क्या होती हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, तो उसमें आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा कि CNC क्या है। तो एफएमएस को और दूसरे तरीके से हम परिभाषित करना चाहें या समझना चाहें तो एफएमएस को हम कह सकते हैं कि CNC मशीनों का एक ऐसा समूह है जिसमें कंप्यूटर नियंत्रण में पार्ट्स यानी कि जो अंग हैं वो एक मशीन से दूसरी मशीन में
प्रोसेसिंग के लिए स्वतः प्रवाहित होते हैं। यानी पार्ट्स जो हैं मशीनी अंग उनका प्रोसेसिंग करना है तो ऑटोमेटिक वो क्या होते हैं, सीएनसी मशीनों में उत्पादन कार्य होता है, तो कंप्यूटर के नियंत्रण में वो स्वतः ही प्रवाहित होते रहते हैं। अब स्वचालन को भी हम थोड़ा समझ लेंगे। ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन या स्वचालन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो मानवीय जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होता है, यानी आदमी जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो कम से कम होता है और सारा का सारा काम मशीनों द्वारा स्वयं किया जाता है। मशीनों में एक तो रोबोट्स आ जाते हैं, रोबोट्स आप जानते होंगे, सुना होगा। इसके अलावा मशीनें जो वैसे मैनुअल ऑपरेटेड मशीनें होती हैं उनकी जगह सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें आ जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें, सेंसर्स हैं, बहुत सारे आधुनिक डिवाइसेस हैं, वो उसमें आ जाते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से हम तात्पर्य क्या है इसको समझ लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन से तात्पर्य यह है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर सिस्टम कितनी तेजी से स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए पेड़ हैं, बहुत सारे होते हैं, देखा होगा हवा तेज चलती है तो कुछ पेड़ लचीले होते हैं, तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो स्वयं को झुका लेते हैं, यानी हम क्या कहते हैं उनको कि फ्लेक्सिबल हैं। परिस्थिति तेज हवा आई तो वो झुक गए, और फिर जब हवा बंद हुई फिर अपनी स्थिति में पेड़ खड़े हो गए, तो वो क्या हम कह सकते हैं, ऐसे पेड़ लचीले हैं। दूसरे पेड़ होते हैं खड़े हैं, बहुत तेज आंधी आई या हवा तो बहुत तेज चली तो टूट के गिर जाते हैं, तो उनमें हम कह सकते हैं कि लचीलापन नहीं है। तो ये परिस्थितियों के अनुरूप जो भी परिवर्तन होते हैं तो उनको अपने में समाहित कर लेता है, ऐसा जो फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पर तात्पर्य है। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम से तात्पर्य ऐसे सिस्टम से है जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित कर लेता है। अब आप देख लीजिए उत्पादन प्रक्रम में, जहाँ पर उत्पादन कार्य हो रहा है, कोई उत्पाद बनाया जा रहा है या कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी से क्या तात्पर्य है, यानी कौन कौन सी चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। एक तो पार्ट असेंबली में परिवर्तनों को समाहित करने का गुण। दूसरा प्रक्रम के क्रम में परिवर्तनों को समाहित करने का, यानी प्रक्रम जो हो रहा है एक निश्चित क्रम में होता है, यदि उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको भी समाहित कर लेता है, यानी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कम या अधिक मात्रा में मिश्रित उत्पादों को डील करने का गुण। कम या अधिक मात्रा में मिश्रित मतलब कई तरह के उत्पाद वहाँ बन रहे हैं, तो वो भी कम ज़्यादा मात्रा हो जाए तो उसको भी समाहित कर लेता है, यानी उसको भी बनाने में सक्षम होता है। उत्पादन की मात्रा को समाहित करने का गुण। यदि 100 पार्ट्स आज बन रहे हैं, 200 या 500 का ऑर्डर मिल जाए तो उसको भी बना लेता है, यानी उत्पादन की मात्रा को भी वो एडजस्ट कर लेता है। उत्पाद की डिजाइन में हुए परिवर्तन को समाहित करने का गुण। जो उत्पाद की यदि डिजाइन में कोई परिवर्तन हो जाए, अचानक कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए तो उसको भी अपने में एडजस्ट कर लेता है। ये सारे उत्पादन प्रक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी से तात्पर्य होता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है? तो फ्लेक्सिबिलिटी को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला कहलाती है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा कहलाता है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। अब रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इसके अंतर्गत निम्नांकित योग्यताएं आती हैं। नए उत्पादों को उत्पादित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करने की योग्यता, ये आता है रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में। दूसरा, पार्ट पर किए गए संक्रियाओं के क्रम में आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करने की योग्यता, ये भी आपका रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इसमें दो तरह की योग्यताएं आती हैं। किसी पार्ट पर एक ही ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारी मशीनों को उपयोग करने की योग्यता जो है वो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में आती है। बड़े पैमाने पर उत्पादों की संख्या, क्षमता एवं योग्यता में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को समाहित करने की जो योग्यता होती है वो भी आपका मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। तो ये रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या योग्यताएं आती हैं रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में और मशीन फ्लेक्सिबिलिटी में, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं आपसे बताया था कि सीएनसी के बारे में, हो सकता है सीएनसी का आप लोग क्योंकि सेकेंड ईयर में हैं तो कोई आपने सब्जेक्ट ऐसा ना पढ़ा हो जिसमें सीएनसी के बारे में हो, तो मैं बता देता हूँ। ये चित्र आपका लेथ मशीन का है, जो खराद मशीन जिसको कहते हैं, ये वर्कशॉप का है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट की वर्कशॉप में ये लेथ मशीन रखी हुई है। लेथ मशीन आप सभी लोगों ने वर्कशॉप में ज़रूर देखी होंगी।
हो सकता है थ्योरी में भी आपने पढ़ा हो, वर्कशॉप गए हो, वहाँ पर काम भी किया हो। तो ये मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये आप देखिए लेथ मशीन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेथ मशीन है, मैनुअल तरीके से जो चलाई जाती है। इसमें ये जो आपका 3 जॉ या 4 जॉ चक होता है, उसमें जॉब लगा होता है, घूमता है, फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से उसको अगेंस्ट प्रेस करके उसको कटाई की जाती है, इसको छीला जाता है, धातु को और वांछित आकार और आकृति का उत्पाद तैयार किया जाता है। तो ये अब बच्चों आपने देखा ये लेथ मशीन है। अब समझिएगा, अब हम बात करेंगे इस लेथ को यदि सीएनसी लेथ बना दिया जाए तो फिर वो कैसी दिखती है और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। अब ये मैनुअल लेथ मशीन है जो वर्कशॉप में रखी रहती है। अब इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए सीएनसी लेथ आपके सामने, इसमें भी ये जो ढक्कन ओपन है आप देखिए खुला हुआ है, इसके अंदर आप देखिए उसमें भी जब चक लगा हुआ है, 3 जॉ या 4 जॉ 3 जॉ चक, इसमें जॉब लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब देखिए इसके साथ सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये लेथ मशीन, वो भी देखिए लेथ मशीन थी, ये भी लेथ मशीन है ये, लेकिन इसको हम सीएनसी लेथ मशीन कह रहे हैं, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। यानी ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर से, या न्यूमेरिकल कंट्रोल मीन्स उसके प्रोग्राम से कहीं ना कहीं ये नियंत्रित होती है। इसमें मैनुअल जैसा कुछ नहीं है कि उसमें हम स्वयं से उसको आगे ले जाते हैं कटिंग टूल को और उसको फिर कटाई करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये सब मशीन अपने आप में सीएनसी में ये सारा काम स्वयं करती है प्रोग्राम के हिसाब से। तो आप देखिए ये तो लेथ मशीन हो गई, ये लेथ के साथ ये बगल में देखिए ये कंप्यूटर जो आपका रखा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये पूरा यहाँ से ऑपरेट होता है। तो आप देखिए इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चक बना है, उसमें जॉब लगा हुआ है और देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। तो इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसको प्रोग्राम में सारा चीज़ परिभाषित करते हैं कि टूल कैसे, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये प्रोग्राम जब हम बना करके इसमें फीड कर देते हैं और फिर जॉब को लगा दिया जाता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लगा दिया जाता है और फिर इसको स्टार्ट करके ढक्कन को बंद करके हम मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। तो वो प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसके हिसाब से टूल उस डायरेक्शन में मूव करके उतना पदार्थ काट कर अलग कर देता है, यानी चिप के रूप में रिमूव कर देता है और फिर अपने आप मशीन रुक जाती है। फिर हम उसको जॉब को निकाल लेते हैं, हमारा जॉब बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार में हो सकता है ऑपरेशन बदलना पड़े, अगर दूसरा और भी कटिंग करनी है तो दूसरा प्रोग्राम लगाना पड़ता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये बेटा सीएनसी है, ये सीएनसी लेथ है, ये लेथ मशीन। वो भी लेथ मशीन थी जो पिछले चित्र में आपने देखी, ये भी लेथ, लेकिन ये सीएनसी लेथ यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल वाली लेथ मशीन है। इसमें सारा जो प्रोग्राम कंप्यूटर में बनाया जाता है, इसको उसके बाद इसको फीड कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये आपकी जो आप लेथ मशीन ये देख पा रहे हैं, ये लेथ मशीन है, चक लगा है, जॉब है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, यहाँ पर पूरा का पूरा रहता है। कूलेंट की भी व्यवस्था होती है, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, कूलेंट यहाँ से गिरता है तेज़ी से। तो ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट में ये सीएनसी ट्रेनर लेथ है, जिसको हम लोग बच्चे सीखते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो ये आप उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बाकी इसके आगे बताऊंगा। और जो चित्र हमने देखा था NITTTR के यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम काम कैसे करता है, इसको हम देखेंगे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपकी मंगल कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विषय आपको समझ आ रहा होगा। बहुत आसान विषय है, आप मन लगाइए, छोटे छोटे जो वर्ड्स आपको शब्द मिल रहे हैं अंग्रेजी को, उनको नोट करते चलिए, सीखते चलिए। यही शब्द आपको दूसरे विषयों में भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर मिलेंगे, आगे चलकर आपको यही शब्द मिलेंगे। तब आप यदि आज आप इनको सीख लेंगे तो आगे चल के आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। और ये सब्जेक्ट्स, इस तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना आपके लिए बहुत इंटरेस्ट आपका जगेगा और बहुत आरामदायक हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।